आज हम लोग पढ़ेंगे क्या यकृत। यकृत कहा जाएगा कि ये हमारे मानव शरीर का ये हमारे क्या इसमें किसी भी प्रकार का हमारे क्या पाचन की क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए हमारे क्या पाचन तंत्र के अंतर्गत नहीं है। लेकिन ये पाचन तंत्र में या पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन हमारा यकृत व अग्नाशय। अब कहा जाता है कि आज हम पढ़ेंगे क्या धीरे से हमारे क्या पढ़ा जाएगा, एक एक करके यकृत पढ़ा जाएगा, उसके बाद हम क्या अग्नाशय रस को पढ़ेंगे। कहा जाता है कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे क्या होती है, शरीर में होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे कौन सी होती है, हमारा यकृत होती है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है हमारा, जैसे कहा जाता है कि लीवर के अध्ययन को या यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है हमारा, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है हमारा, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए क्या इसके शरीर के दाएं भाग में क्या जाता है, शरीर के ये कहता है हमारा शरीर का ये क्या हमारा दायां भाग, और ये हमारा ये दायां भाग ये बायां भाग, तो कहा जाता है ये हमारे शरीर के दाएं भाग की ओर स्थित होता है। इसका वजन लगभग क्या हमारा 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है। मानव शरीर में ग्लूकोज यकृत में एकत्रित होता है। कहा जाता है कि मानव शरीर में ग्लूकोज यकृत में एकत्रित होता है। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहा जाता है कि ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज डायरेक्ट हमारा शरीर क्या करता है, अवशोषित नहीं कर पाता है, इसलिए क्या कहता है यकृत ग्लूकोज को किस में बदल देता है, हमारा ग्लाइकोजन के रूप में क्या कहता है बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। इसलिए हम क्या हमारे शरीर क्या रहता है ग्लूकोज को डायरेक्ट पचा नहीं पाती, किस रूप में ग्लूकोज को पचाते हैं, हमारा ग्लाइकोजन के रूप में पचाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया क्या कहता है, हमारा ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। जैसे क्या यकृत के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है। ग्लाइकोजन का ही पूर्ण रूप से पाचन हमारा शरीर कर पाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखिए मैं क्या ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना हमारा क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अब कहा जाता है कि ग्लाइकोजन को क्या फिर ग्लूकोज में कौन बदल देता है, हमारा ग्लाइकोजेनोलॉजिस्ट। ये रक्त में देखिए रक्त में यूरिया का बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। जैसे कहा जाता है कि रक्त में यूरिया का बढ़ना, यूरिया बोले जाएगा हमारा क्या नाइट्रोजन की मात्रा का बढ़ना हमारा क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है। देखिए हम क्या यूरिया का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए यूरिया का निर्माण क्या होता है, पहले यूरिया होता है, यूरिया क्या कहता है हमारा रक्त में मिलता है। यूरिया अक्सर क्या CH4HN2O या तो कहा जा सकता है कि उसके बाद क्या एवरिक में जाता है। वृक में कहा जाता है ए परानिस्पंदन के द्वारा, या कहा जाता है कि इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या परानिस्पंदन होता है वृक में, और वृक से ही क्या जाता है इस किस में बदल जाता है, हमारा ये मूत्र में चला जाता है। मूत्र में ही हमारा क्या यूरिया के रूप में बाहर निकल जाता है। कहा जाता है कि शरीर से बाहर हमारा जो मूत्र निकलता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, हमारा यूरिया की मात्रा अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है हमारे वृक्क में, जो हमारे क्या था यूरिया को किसमें रक्त में मिलाने का कार्य करता है। अब देखिए क्या यूरिया का निर्माण नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा होता है। कहा जाता है कि यूरिया का निर्माण किससे होता है, हमारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों से होता है। रक्त में विषैले पदार्थ को सोखता है। जैसे कहा जाता है रक्त में विषैले पदार्थों को कौन सोखता है, हमारा यकृत सोखता है। अगर हमारा क्या रक्त क्या जाता है आरबीसी जो नष्ट होती है, आरबीसी कहा जाता है कि हमारा रक्त का रूप होता है क्या आरबीसी में क्या रेड ब्लड कॉर्पल सेल नहीं, क्यों, क्योंकि सेल हमारे शरीर में नहीं पाया। अब देखिए क्या अब आरबीसी कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं जो होती है नष्ट होती है कहाँ पे, हमारा प्लीहा या तो कहा जाता है कि यकृत में। जब इसी को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या प्लीहा ही हमारे क्या आरबीसी को प्लीहा नष्ट कर देती है तथा यकृत भी नष्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, हमारा प्लीहा को कहा जाता है तथा यकृत को कहा जाता है। अब कहा जाता है कि यकृत कभी कभी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। कहा जाता है कि जो वाइट ब्लड सेल होता है कभी कभी हमारे क्या था यकृत में निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जो रक्त का निर्माण होता है हमारे क्या अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, हमारा अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा में या कहा जाता है कि बोन मैरो में जब बोन मैरो में हमारा क्या होता है रक्त का निर्माण होता है, तो उस केस में कभी जो छोटे शिशु होते हैं उसके शरीर में हमारा क्या अस्थि मज्जा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। उस समय हमारे शरीर क्या रहता है, उस शिशु के शरीर में यकृत होता है। यकृत ही क्या करता है, हमारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। कहा जाता है कि पित्त रस का निर्माण भी हमारा क्या होता है यकृत में होता है, और यकृत कहाँ पे होता है, हमारा पित्ताशय में होता है। कहा जाता है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 19 जुलाई को मनाया जाता है। कहा जाता है कि यकृत जो होता है हमारे ये 2 भागों में बटा होता है, दायां कक्ष व
बायां कक्ष, क्या जाता है दायां कक्ष व बायां कक्ष। अब कहा जाता है कि यकृत का भी दान किया जाता है। कैसे किया जाता है? उसका दायां क्या जाता है जो दायां भाग होता है यही क्या जाता है हमारा यकृत दान किया जाता है। कभी कभी अधिक एल्कोहल का इस्तेमाल करने से क्या जाता है व्यक्ति का यकृत क्या जाता है हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो कौन सा भाग हमारा उसको दान किया जा सकता है हमारा दायां भाग हमारा क्या कहता है इसको दान किया जा सकता है। अगर जैसे दान किया जाएगा ये फिर क्या कहता है पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा क्या कहता है ये अपने अंग को क्या कहता है पुनः भर लेता है। या कहा जा सकता है कि अगर दाएं भाग को दान किया जाता है तो ये जो यकृत होता है कुछ समय बाद मैं कहता है ये धीरे 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 कर क्या कहता है ये अपने पूरे यकृत को पुनः पहले जैसा बना लेता है। और कहा जाता है कि पीएच मान कितना था 7.2 से 8.5 क्या जाता है हमारा कि 7.2 से 8.5 होता है जो हमारा क्या होता है क्षारीय द्रव्य होता है। ये एंजाइम इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ये क्या होता है बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन तत्व पाया जाता है जो पीले तत्व कहा जाता है कि जो पीलिया होता है पीलिया में कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है हमारा यकृत होता है। कहा जाता है कि क्या हमारा यकृत अंग क्या ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है जो पीलिया या कहा जाता है कि जो ज्वाइंटिस होता है उसी में पीलिया हमारा क्या था ये पीले तत्व ज़्यादा इसमें स्राव होता है किसके कारण हमारा बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन तत्व के कारण। देखिए क्या ये आमाशय है ये हमारा क्या ग्रासनी से होते हुए ग्रासनली में आता है। ये हमारा क्या है पूरा आमाशय 4 भागों में बटा हुआ था। अब देखिए ये भाग हमारा क्या कहता है छोटे अंत होता है ये यकृत है। यकृत में हमारा क्या था यहाँ पे देखिए हमारा क्या पित्ताशय है। पित्ताशय के बाद हमारा क्या पित्ताशय की जो नलियाँ होती है हमारा क्या हिपेटिक नलिका कहा जाता है। ये कहाँ पे जुड़ी होती है हमारा ग्रहणी की हमारे क्या देखिए ये अग्नाशय वाले भाग में जुड़ी होती है। अब इसी में क्या विरंशक नलिकाएं होती है जो अग्नाशय हमारे क्या कहता है यकृत अमाशय व क्या हमारा छोटी आंत के मध्य में हमारे क्या अग्नाशय होता है। इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है तथा ये हमारे पर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तथा बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। और हमारे क्या ये छोटी आंत होती है छोटी आंत की हमारे क्या ये बीच वाला भाग हमारा क्या है जो ये छोटी आंत होती है बाकी ये सब हमारे क्या कुंडली जो नलिकाएं होती है हमारे क्या होती है ये बड़ी आंत होती है। देखिए यकृत का एक कंप्लीट नोट्स किस प्रकार से तैयार करना है या किस प्रकार से अपने को बोर्ड कॉपी में लिखना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1400 से 1500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या यहाँ के ऊपर इसके ऊपर हमारे क्या डायफ्राम है। ये हमारे क्या छोटी आंत तथा डायफ्राम के हमारे क्या मध्य में हमारे क्या था यकृत स्थित होता है। इसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। अगर देखिए क्या यकृत के पिंड अनेक बहुभुजी पिंडकों से बने रहते हैं जिन्हें ग्लेसन या संपुट कहते हैं। इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। कहा जाता है कि इन्हीं पिंड कोशिका के ग्लोसन संपुट कोशिकाओं या पिंडकों के द्वारा ही क्या जाता है हमारा यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे पित्तरस का स्रावण होता है। यह पित्तरस यकृत में थैलीनुमा संरचना कहा जाता है कि यह पित्तरस यकृत में थैलीनुमा संरचना के रूप में एकत्रित रहता है या कहा जा सकता है पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अगर इनमें पाचक एंजाइम नहीं होता कहा जाता है कि इसमें किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है किंतु यह वसा के पाचन में सहायता करता। कहा जाता है कि जो वसा का पूर्ण रूप से पाचन हमारा होता है ये यकृत से या कहा जाता है कि जो यकृत में पित्तरस होता है पित्तरस का जो स्रावण होता है हमारा पित्ताशय से हमारा क्या पित्त यकृत से होता है लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है हमारा पित्ताशय में होता है जिसका योगदान क्या होता है हमारा हमारे शरीर में वसा का पूर्ण रूप से पाचन में अहम भूमिका निभाता है। अगले देखिए हमारा क्या यकृत का कार्य क्या पित्तरस का स्रावण क्या इसका कार्य क्या हमारा पित्तरस का स्रावण करना होता है। आमाशयी रस के अम्ल को कहा जाता है कि आमाशयी रस के अम्ल को प्रभावित करने के लिए पित्तरस बनाता है जो भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है तथा हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। कहा जाता है कि जो आमाशयी रस होता है जो अम्ल होता है क्योंकि आमाशय में क्या पाया जाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ये स्रावित होता है। ये जैसे ही भोजन हमारे क्या छोटी आंत में ग्रहणी के पास आता है तो उस समय हमारे पित्तरस आता है। पित्तरस क्या कहता है हमारा ये क्षारीय होता है। ये दोनों क्रियाएं जैसे ही हमारा संपन्न होती है वो कहता है उस भोजन के पदार्थों को क्या कहता था उदासीन कर देता है जिससे हमारे क्या डायबिटीज से राहत मिल जाती है। कहा जाता है कि यह भोजन को सड़ने से कहता है यह भोजन को अधिक समय तक पेट में रखने से क्या सड़ने से हमारा कौन बचाता हमारा ये पित्तरस बचाता है। अब कहा जाता है कि हिपेरिन क्या कहता है यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रति स्कंदन पदार्थ का स्रावण करती है जो रुधिर
वाहिनियों को रुधिर में जमने से रोकता है। कहा जाता है कि जो हिपेरिन होता है, हिपेरिन एक प्रकार का तत्व होता है जो हमारे क्या लवक है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। कहा जाता है कि रुधिर को जमने से कौन रोकता है? हमारा हिपेरिन रोकता है। अगला हमारा क्या, ग्लाइकोजन का संचय। ग्लाइकोजन का संचय क्या होता है? हमारा ग्लाइकोजन का संचय क्या होता है? जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और यकृत में संचित कर दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज को क्या होता है? ग्लाइकोजन में बदला जाता है। ये हमारे क्या यकृत में रुधिर के द्वारा होता है। अगर देखिए वसा संश्लेषण, यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वसी अम्ल में संचित कर देता है। हमारा क्या वसा का संश्लेषण होता है। कहाँ पे? हमारा यकृत कोशिकाओं के द्वारा। अगला कार्य क्या है इसका यकृत का? यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण का यकृत में यूरिया का संश्लेषण में क्या हमारा निर्माण करना, मतलब क्या यूरिया का निर्माण कहाँ पर? हमारा यकृत में होता है। एवं विषैली पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का काम करता है। मतलब क्या हानिकारक बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा यकृत करता है। कहा जाता है कि देखिए रुधिर का थक्का बना, रुधिर को थक्का बनाने में कौन रोकता है? हमारा यकृत। देखिए यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजोन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती है जो रुधिर चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। कहा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो चोट लग जाने के बाद अधिक जो रक्त हमारे क्या रक्त का स्राव होता है उस समय रुधिर का क्या कर देता है? हमारा थक्का जम जाता है। जैसे थक्का जम जाता है रुधिर का क्लॉटिंग होना या रुधिर का बहना क्या होता है? हमारा बंद हो जाता है। इस प्रकार से आज आप लोग पूरे के पूरे यकृत के सभी कार्य जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी इसका जो अहम भूमिका हमारे शरीर में होती है सभी को एक एक करके हम क्या पढ़ लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।